नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विद न्यूज। अभी मैं झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा प्रखंड के इस सुंदर नदी में, कितना सुंदर सुहाना मौसम है, धूप खिली हुई है। और मैं बता देना चाहता हूँ, आज श्री श्री 108 माँ वैष्णवी चैती काली पूजा का जो घाट कुरावा में हो रही है, उस आज यहाँ से शुभ कलश यात्रा मंगल की कामना के साथ प्रारंभ होने जा रही है। शुभ कलश यात्रा। और देखिए हमारे इतने गणमान्य लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। मैं यहाँ पर पथरगामा पश्चिमी की जिला परिषद सदस्य पूनम मैडम को, उनका हमारे विलास भैया को और हमारे सारे लोग जो हैं मुखिया जी, सारे लोगों में स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं अपने विलास भैया से बात करता हूँ। भैया, इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है और धूप भी खिली हुई है, क्या बोलना चाहेंगे? धूप खिली हुई, आप पहले ही बता दिए कि बहुत मौसम ठीक है और इतना वातावरण शांत है, सब कलश यात्रा में लीन है, इससे सुहाना अवसर पड़ गए। और आपकी उस उपस्थिति उसमें सोना का सुहागा का काम करती है। देखिए हमारी जो पूनम मैडम जी मुस्कुरा रही हैं। मैडम जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं इस कार्यक्रम में, इसका क्या कारण है? मेरे मुस्कुराने का कारण है कि हमारे क्षेत्र में देख रहे हैं भीड़ कितनी सारी लगी हुई है। घाट कुराबा में वैष्णवी काली चैती काली का पूजा होता है और ये भक्ति का आयोजन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी आसपास के समाज के लोगों ने भाग लिया है। और हम करीब 1000 से भी अधिक कलश यात्रा, 1100 कलश यात्रा से भी अधिक मतलब है निकलेगा। और उसके साथ हमको मतलब मेरा भी उसमें सहयोग रहेगा, मैं भी साथ चलूँगी। तो ये एक आस्था का और पवित्र मतलब धर्म का पवित्र एकता भाईचारा सब दिख रहा है। मुझे इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मेरे जनप्रतिनिधि जहाँ है उपस्थित, वहाँ फिर सोचना क्या। और हमारे श्री विलास मंडल, पूनम मैडम जी, मदन भैया और हमारे मुखिया साहब, मुखिया तो मुखिया है, मालिक है। जब पंचायत का मुखिया है तो फिर क्या कहना, घर के मालिक है। तो भैया, आप लोग लगातार इस तरह कार्यक्रम कराते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? माता काली की कृपा है, असीम कृपा है उनकी, उन्हीं को बदला हम लोग को तो कुछ नहीं, उनकी कृपा होती है। हम लोग एकत्रित होकर इस आयोजन को सफल करवाते हैं। चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया, प्रेम से बोलो जय माता दी। और देखिए हमारे बाबा, क्या नाम है बाबा? मेरा टुन्ना सरदार। और कहाँ? वहीं से घाट कुराबा से। घाट कुराबा। अखनी की सोची रहा छो भैया? अखनी जे खड़ा छो धूप में, की सोची रहा छो? सोची रहा छे कि मैया मेरा खाली रिकॉर्ड कलश यात्रा बोलेगा महादेव के अनाथ ताबी के लिए जानला। तुम्ही हंसते जानो, तुम्ही कानते जानो, सोकोली तुम्हारी इच्छा माँ, सोकोली तुम्हारी इच्छा। और उसी इच्छा को अनुसरण करते हुए हमारे, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर चारों ओर दिखा रहा हूँ, इतने भक्तगण लगातार उस विहंगम पल का गवाह बन रहे हैं जब यहाँ पर से शुभ कलश यात्रा मंगल की कामना के साथ प्रारंभ होगी। देखिए सारे लोगों के हाथों में आम का पल्लू है और कलश होंगे, उसमें जल भराएगा इस सुंदर नदी से। देखिए सारे लोग अपनी तैयारी में हैं, चुनरी है और एकदम भगवा रंग से पटा हुआ ये पूरा नदी का एरिया मैं दिखा रहा हूँ, सुंदर नदी मैं दिखा रहा हूँ। लगातार लोग तैयार हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं। आम का पल्लू है। और क्या नाम है आपका? आकांक्षा कुमारी। और कहाँ से हैं? घाट कुराबा से। आज आप कलश यात्रा में रहेंगी। यस। अभी कैसा आप महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि यहाँ आके हमको बहुत खुशी मिल रही है। और हम लोग जो यहाँ यात्रा दल में शामिल हुए हैं, सबको हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और अभी यहाँ से कुछ देर यात्रा में शुरू होने होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका क्या नाम हुआ मैडम? और आप भी वहीं से घाट कुरावा? घाट कुरावा के लोग लगातार धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? सबको अच्छा महसूस होता है इसीलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दिखा रहा हूँ सारे लोग अपनी अपनी तैयारी में हैं, सारे लोग अपनी अपनी तैयारी में। आज कलश यात्रा में आप रहेंगे? हाँ। वाह। और कलश यात्रा में क्या आज सोच रही है? कलश यात्रा में
क्या क्या सोच रही हैं? जब आप कलश लेके जाएंगे तो क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि मैया सब दुख हर ले और हम लोग का मतलब खुशी हो रहा है, भरने जा रहे हैं हम लोग। कलसा यहाँ से लेके जाएंगे, अभी यहाँ मिलेगा कलसा। आपको लगता नहीं है कि आप इतना दूरी जाएंगे तो थक जाएंगे? नहीं, थकना तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भक्ति में उतना नहीं लिया जाता है। और महिला के लिए इतना तो बहुत बड़ी बात है। क्या नाम हुआ है मैडम जी? मेरा अनीशा कुमार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कलश यात्रा में हैं तो आप चिंता क्यों कर रही हैं? धूप लग रही है तो मान लीजिए धूप भी लग रही है, इतना दूर आप कलश लेके भी जाएंगे तो और भी चिंता करेंगी हैं? नहीं ना, घाटकुरावा से हैं, पथरगामा से। क्या नाम हुआ? चलिए प्रतिमा, बहुत सुंदर नाम है। चलिए धन्यवाद। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु तुम चंदन हम पानी, और आकाश तो आकाश है, वो काला एक बांसुरी वाला कर गया दिल की चोरी रे। आकाश जी नहीं है। हैं, आप क्या हैं? आकाश जी का चेला है। आकाश। बाबा के लोग हाँ? बाबा देखिए हमारे बाबा भैया जी लोग बाबा के लगातार चेले हैं। उत्साहित हैं। बाबा का चेले हैं। मजा आएगा, पूरा मजा आएगा। देखिए सारे इस समिति के लोग मुस्कुरा रहे हैं, और क्यों ना मुस्कुराए। उल्लास का दिन है, खुशी का दिन, माहौल है, खुशी का माहौल है, मजा आएगा। ये तो माँ का कृपा है कि हम लोग कहाँ बात लेके अब खुशी आए हैं, खुशी खुशी। अभी लगातार 6 तारीख तक मस्ती रहेगा, जी जी और उसके साथ आपका चैनल भी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। क्या नाम हुआ भैया आपका? कलश लेके आ रहे हैं, सब देख। चलिए धन्यवाद। कि इस ट्रैक्टर पर माता रानी का कलश लाया जा रहा है, और यहाँ सारे लोग उसका स्वागत करने के लिए और घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। और देखिए ये हमारी जो बेटियां हैं, ये लोग लगातार उस कलश यात्रा के इंतजार में हैं। आज कलश यात्रा में रहेंगे आप लोग? जी जी, अभी कैसा लग रहा है कलश यात्रा? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए धन्यवाद। से बन के सारे लोग उस कलश यात्रा का इंतजार कर रहे हैं, दुल्हन सा सज करके। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, जिधर आप देखिए भगवा रंग। क्या चाची आज कलश यात्रा में हैं? कहाँ से हैं? चलिए, कुरावा हमारा बहुत प्यारा गांव है। वाह वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये मैं दिखा रहा हूँ इस घाट को, जहाँ पर से आज भव्य कलश यात्रा चलेगी। आप देखिए इस घाट पर कलश लेके चलने वालों की कतार सी लग चुकी है। यहाँ से आज 1100 कन्याएं शुभ कलश लाते, और देखिए कलश को धीरे धीरे जल के पास लेके आ रहे हैं, माता रानी के कलश को लेकर के। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लगातार उमड़ती हुई भीड़ है इस घाट कुरावा के इस चैती काली पूजा के अवसर पर। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, तरह तरह के ध्वज लहरा रहे हैं, और यहाँ पर सारे कार्यकर्तागण और जो हमारी दीदी जी लोग हैं लगातार इस गौरवमय पल का गवाह बनती हुई कि आज यहाँ से घाट कुरावा के लिए जो चैती काली मंदिर है वहाँ पर जो वहाँ से कलश यात्रा जाएगी। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, जिधर देखिए उधर हमारे बेटियों बहनों की कतार सी लगी हुई है, और सारे लोग आम के पल्लू लेकर के आ रहे हैं। और मैं देना चाहता हूँ धूप में खिली हुई क्या सूर्य देव भी मुस्कुरा रहे हैं, और देखिए कल कल करती हुई ये जल, सुंदर नदी का सुंदर जल जो अपनी गवाह बने हुए हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ। इस घाट में जहाँ पर कलश यात्रा होगी वहाँ पर भक्तों की लगातार उमड़ती हुई भीड़ है। लोग अपने बारी के इंतजार में है कलश उठाने का, और देखिए सारे लोगों के हाथ में कलश है, आम के पल्लू हैं, और सारे लोग ये भगवा रंग से पटा हुआ है। ये पूरा सुंदर नदी का किनारा, यहाँ से इस नदी से अभी देखिए कुछ ही मिनटों में यहाँ से शुभ कलश यात्रा शुरू होगी। लोग अपने बारी के इंतजार में हैं, और पूरा जय माता दी और भगवा रंग से पटा हुआ है ये
देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक भगवा रंग ही है, भगवा रंग, भगवा रंग है। देखिए कलश को सजाया जा रहा है, हमारी बेटियाँ कलश को सजा रही हैं और अपने बारी के इंतज़ार में हैं। आम के पल्लू हैं, सिंदूर दे करके उस कलश को सजाया जा रहा है। क्या प्रेम से कलश को सजाया जा रहा है और अपनी बारी देखिए कितना श्रृंगार किया जा रहा है कलश का। हमारी जो यहाँ की बेटियां हैं कलश का जो श्रृंगार कर रहे हैं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना। देखिए कलश का श्रृंगार, जो श्रृंगार नारी का बहुत कीमती चीज़ होता है और उसमें 16 श्रृंगार, तो उसी तरह कलश का भी 16 श्रृंगार किया जा रहा है। आम के पल्लू हैं, उसमें सिंदूर लगाया जा रहा है और उसमें कलश हैं। कलश में देखिए कितना सुंदर से हमारी यहाँ की बेटियाँ जो है उस कलश का श्रृंगार कर रही हैं। क्या खूबसूरती का नज़ारा है पथरगामा में, ये सुंदर नदी के तट पर। जैसा मैं बता रहा था कि कलश का श्रृंगार किया जा रहा है और क्यों न हो जब देवी का उसमें वास है और पंडित जी लगातार उस कलश में पंडित जी इस कलश का श्रृंगार करने का कारण क्या है? देखिए श्रृंगार क्या है, भगवती का स्वरूप श्रृंगार ही है। श्रृंगार हमारा बढ़िया होगा, स्त्री माताएं जो है, हमारे बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं वो भगवती का स्वरूप है और 16 श्रृंगार करके भगवती का, भगवान का पूजन किया जाता है। तो श्रृंगार का हम लोग का पूजन में बहुत महत्व है। और इस कलश यात्रा का क्या महत्व है? कलश यात्रा का देखिए कोई भी चीज़ को हम जब प्रारंभ करते हैं पूजन करने के लिए तो उसमें सबसे पहले माँ गंगा से अनुमति लिया जाता है और पैदल चल कर के हम लोग पैदल यात्रा कर करके भगवती के पास, भगवान के पास, जो हमारा निमित्त कारण जो होता है पूजन का, उनके पास में हम लोग एक निमंत्रण स्वरूप भगवती के पास, भगवान के पास हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। यही है कलश यात्रा। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। क्या नाम हुआ पंडित जी आपका? ब्रजेश उपाध्याय। और आप कहाँ से हैं? हम पीर 35। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दिखा रहा हूँ हमारे यहाँ के जो माताएं हैं, बेटियां हैं, सारे लोग उस पल के गवाह बन रहे हैं जब यहाँ से शुभ कलश यात्रा, देखिए मैं दिखा रहा हूँ ध्वज लहरा रहे हैं, ध्वज लहरा रहे हैं, देखिए मैं दिखा रहा हूँ और सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उस पल के गवाह बन रहे हैं कि जब यहाँ से शुभ कलश यात्रा का शुभारंभ होगा। हमारे यहाँ की जिला परिषद सदस्य लगातार और हमारे प्रमुख साहब भी हैं जो लगातार उस पल का गवाह बन रहे हैं जब यहाँ से शुभ कलश यात्रा प्रारंभ होगी। और क्या कहना है हमारे पथरगामा जो हमारी प्रशासन है, प्रशासन उसमें विशेष करके मेरे जो प्रमुख साहब हैं, हमारे जिला परिषद सदस्य हैं, हमारे विलास मंडल सर हैं और हमारे मदन भैया हैं। लगातार ये लोग इस पल में कि जब यहाँ से शुभ कलश यात्रा होगी, मंगल हो, जगत का कल्याण हो, इसकी सोच के साथ में देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर चारों ओर हमारे लोग उमड़ती हुई भीड़ है और हमारी जो बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, वो सारे लोग उसी तरह का श्रृंगार करके, जैसे कि श्रृंगार होना चाहिए, भगवा रंग से पटा हुआ ये पूरा सुंदर नदी का किनारा, जिधर आप देखिएगा उधर भगवा रंग ही है, भगवा रंग ही है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ मंगल की कामना के साथ प्रारंभ हो रहा ये शुभ कलश यात्रा, जो सुंदर नदी जिसको माँ गंगा का रूप माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसका अंतिम छोर तिरमुहान कहलगांव के पास गंगा में जाके मिलती है। देखिए लगातार पंडित जी पूजा करा रहे हैं। कलश की पूजा की जा रही है।
सारे विघ्न दूर हों, सारे संकट दूर हों, पुत्र धन बल जस वैभव देने वाली माँ भगवती। देखिए सारे लोगों के चेहरे में इस धूप के बावजूद भी उल्लास है। आप लोग आज कलश यात्रा में क्या सोच रही हैं? क्या सोच रही हैं कलश यात्रा में? देखिए मैं दिखा रहा हूँ, हाथ में आम के पल्लू हैं और यहाँ से जल भरेंगे। इस नदी के तट पर जिधर देखिए उधर ही कलश लेके जाने वाले कलश यात्रियों की उमड़ती हुई भीड़ है, उमड़ती हुई भीड़ है। सारे लोग लगातार इसका आनंद उठा रहे हैं।